नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान स्टूडेंट स्कूल के अंतर्गत कक्षा 12 के चित्रकला के पेपर की, जो कि 1 जुलाई को आपके होने वाला है। ये हमारा चित्रकला का भाग 2 है, जिसके अंतर्गत हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हल करने वाले हैं। इससे पहले हमने भाग 1 के अंतर्गत कुल 5-6 सवाल किए थे, साथ ही उत्तर सहित हमने उसको हल किया था। अब आगे के जितने क्वेश्चन हैं उन सब की बात करते हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप पूरा जरूर देखिएगा, ताकि जितने भी क्वेश्चन हैं उत्तर सहित आपको पता चल सके। तो देखिए, भाग 2 अपना चित्रकला का पेपर कोड है वो है 332 एंड 332। ये अपने पेंटिंग यानी चित्रकला का पेपर कोड है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को पता है कि इस प्रकार का आपका पेपर आएगा। पेपर कोड है ये 332, और यहाँ पे सबसे पहले परीक्षा का दिन व दिनांक आपको लिखना पड़ेगा। यानी परीक्षा कब है? 1 जुलाई को, तो 1/7/2024, और सोमवार है तो आपका सोमवार। यहाँ पे सबसे पहले ये लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज की हम बात करें तो आपको पता सामान्य निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। ये सभी पॉइंट मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिए थे, तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए सीधा क्वेश्चन की हम बात यहाँ पर करने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, और सभी जगह आपके जितने भी दोस्त हैं जो आपका एग्जाम दे रहे हैं, तो शेयर वीडियो को जरूर कीजिएगा। यहाँ पे हम देखें तो पहले क्वेश्चन की बात हमने की थी, उत्तर सहित मैंने आपको इसका हल करवाया था 4, 5, 6 तक। यहां तक जो सवाल थे हमने 1 नंबर वीडियो में अपने की। यहां तक आपने नहीं देखा तो इन सभी के उत्तर आपको भाग 1 में मिलेंगे। कहां मिलेंगे? हमारा जो भाग 1 के उसके अंतर्गत मिलेंगे। अब बात करते हैं सीधे 7वें क्वेश्चन की। त्रिमूर्ति के बारे में संक्षिप्त में लिखिए। किसके बारे में लिखना है प्रिय विद्यार्थियों? त्रिमूर्ति के बारे में। तो देखिए इसका उत्तर। देखिए त्रिमूर्ति, ठीक है ना, तीनों देवताओं को 3 मुखों वाले एक रूप में समेट देती हैं। प्रत्येक देवता सृष्टि के एक पहलू का प्रभारी है, जिसमें ब्रह्मा निर्माता, विष्णु संरक्षक और शिव संहारक हैं। हालांकि इस तरह से तीनों देवताओं को मिलाने से यह सिद्धांत इस तथ्य को छिपा देता है कि विष्णु केवल संरक्षक नहीं है और शिव केवल संहारक नहीं है। यहां तक आपको इसका उत्तर लिखना है। इन त्रिमूर्ति, 3 देवताओं की बात यहां पे हो रही है। 3 देवता कौन कौन से हैं? तो देखो 3 देवताओं में देखो कौन? ब्रह्मा जी है, विष्णु जी और भगवान शिव की बात यहां पे की गई है। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। एक में मैं इसको साफ कर देता हूं, फिर आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से ले लिया। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल देखते हैं अपन। 8वां सवाल, नटराज की मूर्ति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किस की मूर्ति पर प्रिय विद्यार्थियों? नटराज की जो मूर्ति है उस पर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देखिए, ये आ गई आपके नटराज की मूर्ति। आपको यहाँ चित्र नजर आ रहा है, ये नटराज की मूर्ति है। और देखिए उत्तर, नटराज शिव की प्रसिद्ध प्राचीन मूर्ति के 4 भुजाएं हैं। किसकी मूर्ति है नटराज की मूर्ति? भगवान शिव की। उनके चारों ओर अग्नि के घेरे, किसके? अग्नि यानी आग के घेरे हैं। उनका एक पांव से उन्होंने एक बोने को दबा रखा है, एक दूसरा पांव नृत्य मुद्रा में ऊपर की ओर उठा हुआ है। आगे उन्होंने अपने पहले दाहिने हाथ में, जो कि ऊपर की ओर उठा हुआ है, डमरू पकड़ा हुआ है। क्या पकड़ा हुआ है? दाहिने हाथ में डमरू पकड़ा हुआ है। आगे डमरू की आवाज सृजन का प्रतीक है। किसका प्रतीक है प्रिय विद्यार्थियों? सृजन का प्रतीक है। ये अपने क्वेश्चन नंबर 8वें का उत्तर आपके सामने है। जल्दी से हाथों इसका क्या ले ले? स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी ले ले इसका स्क्रीनशॉट।
चला आगे, स्क्रीनशॉट आप ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन अपना अगला सवाल। थोड़ा ऊपर कर लेता हूं मैं इसको। नेक्स्ट 9 नंबर सवाल, इसको इंपॉर्टेंट कर लो, 9 नंबर को इंपॉर्टेंट कर लो। कुतुब मीनार के बारे में संक्षिप्त में लिखिए। प्रिय विद्यार्थी किसके बारे में बताना है? कुतुब मीनार क्या होती है, कहां पे स्थित है, इसकी लंबाई क्या है, इसका निर्माण किसने कराया, वो सभी बातें आपको यहां पर लिखनी है। तो देखिए कुतुब मीनार के बारे में क्वेश्चन नंबर अपना है 9 नंबर क्वेश्चन है, ये आगे आपकी कुतुब मीनार। देखिए यहां पर आपको बनी हुई है, यह दिल्ली का एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। इसकी ऊंचाई 73 मीटर, कितनी मीटर है प्रिय विद्यार्थियों? 73 मीटर और व्यास यहां पे हिंदी में लिखा हो गया 1.5.3, ठीक है ना, 15.3 मीटर है, जो ऊपर जाकर शिखर पर 2.75 मीटर हो जाता है। इसमें अब जो सीढ़ियां है, देखो ये अपनी जो सीढ़ियां हैं ये हिंदी व रोमन भाषा में दी गई है। मीनार के चारों ओर बने अहाते में भारतीय कला के कई उत्कृष्ट नमूने हैं, जिनमें से अनेक इसके निर्माण काल सन 1192 के हैं। यानी इस कुतुब मीनार का निर्माण कब किया गया था? 1192 में किया गया था। इसकी मुख्य मुख्य बात आप क्या रखें? दिल्ली में स्थित है, ऊंचाई कितनी मीटर है, इसका व्यास, ठीक है, इसकी प्रमुख सीढ़ियां कितनी मीटर है, ये आपको याद रखने वाली बातें हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूं। अब स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका। अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, जल्दी से ले लो प्रिय विद्यार्थियों। हो गया। अब बात करते हैं अपने 10वें सवाल की। जल्दी से फटाफट सवाल पूरा करते हैं। 10वां सवाल, जहांगीरकालीन बाज करती की विशेषता ली। किसकी? जो जहांगीर का कार था प्रिय विद्यार्थियों, उसमें बाज की क्या विशेषता थी इस करती की, उसकी विशेषता आपको बतानी है। तो उत्तर हम देखते हैं फटाफट। ए इसका उत्तर है, यहां से लिखनी है। ये यथार्थवादी शैली गैर मानवों को कम प्राकृतिक और अधिक पौराणिक रूप में चित्रित करने के फारसी प्रभाव से अलग थी। कौन जो जहांगीरकालीन बाज शैली है कृति थी, वो उससे अलग थी। यहां तक आपको उत्तर, ये इंपॉर्टेंट लाइन याद करने, इसके अलावा आप ये वाली लाइनें भी यहां पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आपसे कुल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? आपको केवल 15 क्वेश्चन ही जो चित्रकला का पेपर आएगा उसमें पूछा जाएगा, और समय आपको कितना मिलेगा? 1.5 घंटा, 1.2 1.5 घंटा आपको यहां पर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 11वां क्वेश्चन की। चित्रकूट में राम भरत मिलाप करते के बारे में संक्षिप्त में लिखी। साथ ही इंपॉर्टेंट कर लो, ठीक है ना, राम भरत का मिलाप की जो करती है वो बतानी है। 12वां क्वेश्चन, राजा रवि वर्मा की प्रसिद्ध कृति रावण और जटायु पर प्रकाश डाली। देखो रावण और जटायु, ठीक है ना, रावण और जटायु की जो प्रसिद्ध कृति किसकी है? राजा रवि वर्मा। ऐसा भी आ सकता है इसका कि ये किसकी करती हैं, तो ये भी नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, कलमकारी से आप क्या समझते हैं? कलमकारी क्या होती है? कलमकारी के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी इन सभी प्रश्नों का ले सकते हो। एक मैं सफेद साफ कर देता हूं। हाँ, अब आप स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर ले लेवे, जल्दी से लेवे। 14वां क्वेश्चन है, राम की कर बेस की कला पर विस्तार से लिखिए। और 15वां अंतिम क्वेश्चन है, देख लिखिए, राजस्थान की फर्ड पेंटिंग के बारे में विस्तार से लिखिए। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, राजस्थान की फर्ड पेंटिंग एंड फर्ड चित्रकला है पेंटिंग, उसके बारे में आपको बताना है। तो ये पूरा पेपर था जिसके बारे में मैंने आपके सामने बात की। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। जल्दी मिलेंगे हम अपने अगली क्लास के साथ, चित्रकला की नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।